प्रधान जी ने विश्वास जताया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने विश्वास जताया, कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयवान जी ने विश्वास जताया, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी ने विश्वास जमाया, हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी ने विश्वास जमाया, हाई कमान ने विश्वास जमाया। उनने शुरू से आखिर तक कहा, समझने वालों के लिए इशारा काफी है कि टिकाऊ शब्द आप जानते हैं पूजा जी, और जिताऊ, टिकाऊ और जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। फार्म भरने का सबका अधिकार है, टिकट मांगने का सबका अधिकार है, हमें किसी से कोई गिला नहीं है। जिन लोगों ने फार्म भरे हैं मैं उनके घर जाकर भी हाथ जोड़ूंगा, पैर पकड़ूंगा, उनसे अपील करूंगा कांग्रेस को जिताने का काम करें। उन्होंने कांग्रेस का फार्म भरा था, उनकी नैतिकता बनती है। उन्होंने कांग्रेस का फार्म भरा था, टिकट बहुत लोग मांगते हैं लेकिन एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है। पार्टी ने जब मेरे हक में फैसला सुना दिया है, मुझे किसी से कोई गिला और शिकवा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, 65 से 70 सीट हरियाणा में कांग्रेस की आ रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनने कोई किंतु परंतु नहीं है। 9 की 9 सीट हम इस लोकसभा की जीतने जा रहे हैं। हमारे पास मुद्दे हैं। 2005 से 14 भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम रहे। अपने सीएम रहते हुए उन्होंने मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, IMT हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, गुड़गामा 6 लाइन हो, कैली बाईपास हो, KMP हो, ग्रेटर फरीदाबाद हो, मीठे पानी की रहने वाली योजना देने का काम करा। 2014 से 24 तक भाजपा सरकार के अंदर 1 इंच जमीन भी किसी सामाजिक संस्था को नहीं मिली पूजा रही। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से 14 सीएम रहे। पंजाबी समाज को मान सम्मान देते हुए सेक्टर 16 में 2 एकड़ का दशहरा ग्राउंड दिया, पंजाबी भवन दिया, गुजर भवन दिया, किसान भवन दिया सेक्टर 16 में, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, जाट भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन दिया। और 2014 से 24 तक के कार्यकाल में 1 इंच जमीन भी किसी संस्था को नहीं मिली, किसी समाज को नहीं मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कह रखा है कि सेक्टर 4 से लेके सेक्टर 15 तक वैश्य समाज को या ग्रेटर फरीदाबाद नहर पार वैश्य समाज को एक बड़ा क्षेत्रफल दिया जाएगा, जिसमें वैश्य समाज की धर्मशाला बनाई जाएगी। पहले बीजेपी के अंदर भगदड़ हुई थी, कहीं ना कहीं टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के अंदर भगदड़। मैं बताता हूँ, ऐसा है, हमारे ब्राह्मण समाज की भी कोई धर्मशाला नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ये कहा है और मैंने उनसे डिमांड करी है कि 89 विधानसभा के अंदर 1 एकड़ जमीन ब्राह्मण समाज को दी जाए। और उन्होंने कहा सरकार बनी तो हम ब्राह्मण समाज को धर्मशाला भी देंगे और ग्रांट भी देंगे, जमीन भी देंगे। और आपने पूजा जी एक सवाल करा है, हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। आज फरीदाबाद की जनता, 89 विधानसभा की जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से तो हट गई। बेरोजगारी के बारे में नहीं बात करती, भ्रष्टाचार के बारे में बात नहीं करती, महंगाई के बारे में बात नहीं करती, डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करती। पूरे हल्के के अंदर मैं जब जाता हूँ, हमारी माता बहनें कहती हैं हमारी सीवर खुलवा दो। 4 दिन सीवर नहीं खुलती। पानी 1 घंटे के लिए आता है, बहन बेटी सुबह 4 बजे पानी भरती है। गली और शहर की, बाजारों की लाइटें खराब हुई पड़ी है, चौक नहीं है बदलने के लिए, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं। हम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। स्मार्ट सिटी नहीं है, बिना सिटी है। स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई स्टेडियम आया, कोई एयरपोर्ट आया, कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, कोई बाईपास आया, कोई हाईवे आया, कोई पुल आया, कोई हॉस्पिटल आया, कोई एजुकेशन सोसाइटी आई, कुछ नहीं आया। और जो स्थानीय उम्मीदवार हैं 2014 से लेकर 19 तक वो हरियाणा के 6 महकमे के मंत्री रहे। ओल्ड फरीदाबाद अनाज मंडी के अंदर जच्चा बच्चा केंद्र था 20 बेड का, जिसमें हमारी गरीब परिवारों की महिलाएं जाती थी। लखन जी, कितना कड़ा मुकाबला मानते हैं आप? विपुल गोयल सामने है, वो भी अपना जनाधार रखते हैं। ऐसा है, 100 बेड का हॉस्पिटल अनाउंस करा, वो 20 बेड का भी तोड़कर ढेर कर दिया। सारा शहर खोद कर 2014 में छोड़ दिया।
दलित समाज के दौलताबाद की 150 महिलाएं और उनके परिवार के लोगों को 4 महीने जेल के अंदर सफर करना पड़ा मंत्री जी की वजह से। सी का आम उन्होंने गोद ले रखा है, जहाँ 4-4 फुट सीवर का पानी भरा पड़ा है। 2014 से 19 में किसी के सुख दुख में नहीं गए, खाली झंडा फहराया, सूखे पेड़ लगाए, कंबल बांटे या सुबह सुबह दौड़ लगाई है 4 बजे प्रशासन के साथ मिलकर। विकास, डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार पर कोई चर्चा उन्होंने नहीं करी। भाजपा चेहरे बदलती है, भाजपा एक रामलीला का मंच है। हर साल हर चुनाव में इनका मंच में चेहरा बदलता है, मुखौटा बदलता है। पहले कोई और रावण था 14 में, फिर कोई और रावण था 19 में, फिर वही रावण लौट कर आ गया। 2019 से लेके 24 तक ये व्यक्ति किसी के सुख दुख में नहीं गया, जनता बताएगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कहना चाह रहे थे, आप पूछ रहे थे, रुको अभी मैं बोलूंगा, आप सुनने की हिम्मत रखें। राठी साहब आप भी सुने। 2000 नेताजी बड़ी हो जाएगी, चलेगी 2024 के अंदर हमारी बड़ी भी चला लो आज। हमारी कौन सी रोज चला रहे हो? रोज ही चला रहे हैं जी। 2024 के अंदर हमारा जो हमारा एजेंडा है, जो हमारा घोषणा पत्र है, हम 6,000 रुपये वृद्धा पेंशन देंगे, घर में 2 माँ बाप है तो 12,000, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 300 से ऊपर का बिल आएगा, 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे, बीपीएल कार्ड पर 100 गज के हम प्लाट देंगे मकान बनाकर। बल्लभगढ़ से मेट्रो को होटल तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। बदरपुर बॉर्डर से गुड़गांव तक मेट्रो को पहुंचाने का काम हम करेंगे। ये हमारे घोषणा पत्र के अंदर है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और आपने कहा कड़ा मैं 89 विधानसभा की सुनो आपने सबको मौका दिया, जो आ रहा है उसको पहले भी मौका दिया। मैं अपील करूंगा 89 विधानसभा की माता बहनों से, नौजवान साथियों, बुजुर्गों से, किसानों से, मजदूरों से, कर्मचारियों से, व्यापारियों से, एक मौका मुझे भी दो। मैं भी 30 साल से आपकी सेवा कर रहा हूं। हाथ जोड़कर मेरी अपील है, एक मौका मुझे दो, आपके मुझे बना दो।